गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास 9 के स्पर्श पाठ्यपुस्तक का अध्याय नंबर 8 रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। रहीम के दोहे बहुत ही आनंददायक होते हैं और नीतिपरक होते हैं। नीतिपरक से तात्पर्य है ये जीवन में प्रेरणा देने वाले होते हैं। तो आइए इन दोहों का हम वाचन करते हैं और इनसे हम कुछ समझते हैं। पहला दोहा, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अर्थात रहीम जी ये कहना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि जो रहीमन धागा प्रेम का, जो धागा प्रेम रूपी धागा होता है उसको मत तोड़ो चटकाए। उसको इस तरह से, जिस तरह से कच्चे धागे को चटका कर तोड़ दिया जाता है वैसे मत तोड़िए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। टूटने से फिर मिल नहीं सकता। अगर अब इसको मिलाने की कोशिश भी करोगे तो इसमें गांठ पड़ जाएगी। अर्थात जो प्रेम रूपी धागा होता है, प्रेम जो हमारा प्रेम होता है अपने माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, उसको वो एक कच्चे धागे के समान होता है। इस प्रेम में कभी भी किसी भी तरह की कोई दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार प्रेम में कोई दरार आ जाती है तो उसको फिर दोबारा से उस तरह का पवित्र प्रेम दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये दरार किसी भी बात को लेकर हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर हो सकती है, लेकिन वो पवित्र प्रेम, इज्जत वाला जो प्रेम होता है वो नहीं रह पाता। नंबर 2, रही मन निज मन की बिथा, मन ही रखो गोई, सुने अठिले हैं लोग सब, बाँट न ले है कोई। अर्थात रहीम जी दूसरे दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अपने मन की बिथा, बिथा मतलब होती है बच्चों समस्याएं, अपना दुख दर्द, निज मतलब अपने, मन मतलब मन की जो समस्या होती है उसको मन ही राखो गोए, अपने मन के अंदर ही, गोए मतलब रखना चाहिए, मन के अंदर ही छिपाए रखना चाहिए। क्योंकि सुनी अठ ले हैं लोग सब, ये सुनी मतलब सुनना, अठी मतलब यहाँ, ले हैं मतलब लेते हैं, लोग सब, बाँट न ले है कोई, और यहाँ उस दुख को कोई, बाँटी मतलब बाँटना, ना ले है नहीं लेते हैं, कोई मतलब कोई भी, तो उस दुख को कोई नहीं बांट सकता। कई बार आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाँव में देखा होगा, जो लेडीज़ लोग होती हैं वो घर में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है तो अपने पड़ोसिन जो लेडीज़ होती हैं उनके साथ उस दुख को शेयर करती हैं, अपने घर की बातों को भी इस तरह से शेयर करती है, ना जाने कितना अच्छे बात हो। लेकिन जब एक दिन ऐसा आता है कि उन पड़ोसिन के साथ ही जब झगड़ा होता है उनका, तो वही घर की बातों को कह कह के वो पड़ोसिन उनको चिढ़ाती है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसके आधार पे आप और बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हो कि अपने मन की जो समस्या है उसको मन के अंदर ही रखना चाहिए, और तब तक उसका कोई हल ना निकले तब तक उसे शेयर नहीं करना चाहिए। और शेयर करो तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन जो आपके खास निजी हो उन्हीं लोगों के साथ सिर्फ शेयर करना चाहिए। थर्ड दोहे के साथ हम चलते हैं। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रही मन मूल ही सींच वो, फूलई फलई अघाय। अघाय मतलब होता है तृप, फूलई फूल, फलय मतलब फूल और फल, मूल ही मतलब मूल मतलब होता है जड़, सींचवो मतलब सींचना, रहीमन रहीम जी, एक ही सादे सब सदे, एक ही मतलब एक के द्वारा, सादे मतलब साधना, सब मतलब सभी को, सदय मतलब सदना। तो एक के साधने से सब कुछ सज जाता है, सज जाता है मतलब
अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है और उसको एक व्यक्ति कर रहा है तो वो सारा काम बिल्कुल अच्छे से हो सकता है। अगर वही काम को बहुत सारे लोग मिलके करना स्टार्ट करें, हालांकि जल्दी तो हो जाता है लेकिन काम को बिगड़ने का डर बना रहता है। सब साधे सब जाए। और यहाँ दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि किसी भी काम को एक समय में एक ही काम को करना चाहिए। अगर आप चाहते हो एक ही समय में बहुत सारे काम आप कर लो तो सारे काम अपने हाथ से निकल जाते हैं, या सारे काम हम नहीं कर पाते हैं, और वो जो मेन काम होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। रहीमन मूल ही सींच वो, रहीम जी कहते हैं कि आप पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी फूल पत्तियों टहनियों डालियों को नहीं सींचते मतलब उनको जल नहीं देते हो आप, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, उसकी जड़ में जल चढ़ाते हो या उसकी जड़ में पानी डालते हो, और वहाँ उसकी जड़ में पानी डालने से सब जगह पानी पहुँच जाता है। तो हमें मूल जो काम होता है उसी को करना चाहिए। बाकी के सारे जो टेंशन्स होती है, बाकी के सारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको एक साइड में रख के मूल काम पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अबद नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत यह देश। रहीम जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ रहीम जी ये कह रहे हैं अवध नरेश का मतलब होता है अवध के राजा। रमी रहे, अवध के राजा कौन थे? श्री रामचंद्र। जब श्री रामचंद्र के ऊपर जब संकट आया था तो वो कहाँ गए थे? चित्रकूट के घने जंगलों में। तो यही बताना चाह रहे हैं रहीम जी, जिस पर विपदा पड़ती है, जिस पर कोई संकट आता है और जिस पर इस तरह की गंभीर समस्याएं आती हैं तो वो जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। सो आवत यह देश, इस तरह के जंगलों में चले जाते हैं। दीरघ दोहा अर्थ के आखर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। अर्थात रहीम जी ने यहाँ दोहे की परिभाषा, दोहे की क्वालिटी, दोहे की विशेषता भी बताते हुए कैसे बताया है, देखिए। दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ मतलब होता है बड़े, दोहा मतलब दोहा, अर्थ मतलब अर्थ के, आखर थोरे आही, और आखर मतलब होते हैं अक्षर, अक्षर मतलब शब्द, थोरे आही मतलब थोड़े शब्द आते हैं, बहुत कम, आही मतलब आते हैं। क्या कह रहे हैं रहीम जी? जो दोहे होते हैं उसमें शब्द बहुत कम आते हैं लेकिन जो अर्थ होता है उनका बहुत ही दीर्घ होता है, विशाल होता है। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाई, जिस तरह से रहीम जी कहना चाहते हैं, जिस तरह से नट एक प्रजाति होती है बेटा, एक जाति होती है जिसके जो लोग होते हैं, जिसके जो व्यक्ति होते हैं, कलाकार होते हैं, और जो एक रिंग टाइप में एक होता है, आपने देखा होगा कई बार नुक्कड़ों पे खेल करते हुए, उस रिंग के अंदर से वो अपने आप को इतना समेट लेते हैं कि वो छोटी सी रिंग में होकर अपने आप को पार निकाल लेते हैं। सिमट कूद चढ़ जाएं, और उसके अंदर कूद कर चढ़ जाते हैं, उसमें कूद कर निकल जाते हैं उस रिंग में से। अगला दोहा, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाय। अघाय मतलब होता है तृप्त, धनी मतलब धन। रहीम जी कहते हैं जल, जल मतलब पानी, पंक मतलब कीचड़, को लघु जिय पियत अघाय, यानी लघु मतलब छोटे छोटे, जिय मतलब जीव, पियत अघाय पीकर तृप्त हो जाते हैं। उदधि मतलब होता है बेटा समुद्र। बड़ाई कौन है मतलब उसकी तारीफ कौन करता है। जगत प्यास हो जाए, जिसकी वजह से सारा जग यानी संसार प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। अर्थात भावार्थ समझिए, रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो कीचड़ के अंदर जो जल होता है उसको वो धन्य मानते हैं, उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि लघु जिय पियत अघाय, क्योंकि उसके जल को छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं पीकर अपना जीवन तृप्त करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। वो किसी के काम तो आता है। यहाँ कीचड़ से मतलब छोटा तालाबों से भी है, छोटे छोटे तालाब होते हैं जहाँ पर हमारे जानवर या पशु पक्षी जो होते हैं, भैंस गाय ढोर, ये जो पानी पीने जाते हैं, वो किसी के काम तो आता है। उदधि बड़ाई कौन है? रहीम जी कहते हैं इतना बड़ा समुद्र जैसा बनने से क्या फ़ायदा। जगत प्यास हो जाए,
मतलब जिसकी वजह से पूरा जग, इस संसार इसको पी नहीं सकता, ऐसे समुद्र का फ़ायदा क्या है। तो इतना बड़ा बनने से क्या फ़ायदा जब आप किसी के काम ही ना आ सको। ठीक है, नेक्स्ट। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहूँ कछु न देत। नाद मतलब होता है संगीत, रिझी तन देत मृग, नाद मतलब संगीत, रिझी मतलब रिझ जाते हैं, रिझाना। तन देत मृग, तन मतलब होता है शरीर, देत दे देते हैं, मृग मतलब हिरन। संगीत की नाद या संगीत की ताल को सुनकर जो मृग होते हैं अपना तन यानी अपने शरीर का भी न्योछावर कर देते हैं। मृग मतलब हिरन होता है। यानी नाद संगीत की जो ताल होती है उसको सुनकर जो मृग होता है वो अपने आप के शरीर को भी न्योछावर कर देता है। नर धन हित समेत, और जो नर यानी मानव जो होता है, पूरा पूरा का धन जो होता है इस तरह के अपने पूरा का पूरा धन न्योछावर कर देता है। मानव भी ऐसा करता है। रहीम जी कहते हैं इसके माध्यम से, ते रहीम पशु से अधिक है। रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कोई खेल दिखाता है, कोई तमाशा दिखाता है, कोई जादूगर जादूगरी दिखाता है, या कोई ऐसी चीज़ दिखाता है, या कोई नृत्य करने वाली महिला अपना नृत्य दिखाती है, या कुछ भी ऐसा जो हम देखते हैं और उसको देखकर हम रिझाते हैं, यानी खुशी भी होती है, और फिर भी हम उसे 10 रुपये 5 रुपये नहीं देते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको रहीम जी पशु से भी बड़ा मानते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम जी कहते हैं कि वो पशु से भी बड़े अधिक होते हैं। क्या? पशु से भी बड़े होते हैं। रिझेहूँ कछु न देत, यानी खुद रिझने के बाद भी कुछ भी दान में नहीं देते। आपको उम्मीद है भावार्थ समझ में आया होगा। बिगड़ी बात बने नहीं, बालाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात यानी बात बिगड़ जाने पर, बने नहीं यानी बन नहीं सकती, लाख करो किनको, चाहे आप कितने भी लाख यतन जतन क्यों ना कर लो, वो बिगड़ी हुई बात दोबारा नहीं बन सकती। रही मन फाटे दूध को, रहीम जी कहते हैं जिस तरह से फटे हुए दूध को कितना भी मथ लो, मथे न माखन होए, उसको मथने के बावजूद भी माखन नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इन दोहों को पढ़कर मज़ा आया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति को इस तरह के जो दोहे होते हैं, नीतिपरक जो दोहे होते हैं, उनसे ज्ञान का अनुभव तो होता ही होता है, लेकिन जब आप इनको याद करके जब आप किसी मित्र मंडली में, किसी टोली में, किसी समूह में जब सुनाते हो तो एक आपकी अलग ही प्रशंसनीय जो स्वभाव व्यवहार उभर के आता है वो बहुत गजब होता है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, एक एक शब्द का अर्थ के साथ आपको भावार्थ भी समझाया है। थैंक यू एंड बाय। हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल भी एक बहुत बड़ा चैनल बन सके। उम्मीद तो यही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐड फ्री चैनल है। आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, पढ़ने का आनंद उठाते रहिएगा। धन्यवाद।